अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुबना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुबनास किचन गार्डनिंग। आज मैं आपको एक अपने ख़ास पौधे के बारे में बताऊंगी। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन पौधा है ये। देखिए, इसके फूल पर्पल कलर में खिलते हैं और ये बहुत प्यारा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये है सिल्वरी का पौधा। और इसकी जो इसके जो पत्ते हैं ना, वही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि ये पत्ते ही सिल्वर कलर में होते हैं। तो ये इसकी ख़ास पहचान है कि ये इसीलिए इसका नाम उसका सिल्वरी रखा गया है। अच्छा, ये पौधा मैं आज से 3 साल पहले लेकर आई थी नर्सरी से, 100 रुपए का लेके आई थी। तो अब देखिए माशा से कितना बड़ा हो गया, पूरा तनावर दरख्त की तरह से हो गया है ये। तो अच्छा लगता है, ये आपकी नर्सरी घर पे होना चाहिए ये। अच्छा, इसको लगाना भी बहुत आसान है। ये पौधा जो है तो बरसात के मौसम में बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी 1.5 फीट की जो कलम है, बल्कि 6 इंच की जो शाख है, वो लगा लीजिए, बहुत आसानी से लग जाती है। अच्छा, ये पौधा जो है ना, ये टेक्सास के इलाके का है, अमेरिका के। तो रेतीली जगह पे रहता है, मतलब रेतीली जगह मिट्टी जो है ना, उसको बहुत सूट करती है। तो इसको रेतीली जगह पे लगाइए। खाद इसको कम से कम दी जाती है। गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है इसके लिए, वही हम देते हैं इसको। तो ये पौधा जो है तो मतलब बेहतरीन रहता है अगर ये चीज़ें रखी जाए। पानी कम से कम दिया जाता है इसको। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि ये बरसात के मौसम में लगाया जाता है। तो 6 इंच की शाख जो है वो उसको लगाया जाता है, क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा होता है जब हवा मरतूब होती है, हवा में नमी होती है। तो इसके लिए वो बहुत सूटेबल मौसम होता है। देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत से ये सारी वीडियोस बनाती हूँ, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। इस पौधे में जो फूल आए हैं ना, आप यकीन जानिए कि मेरे मोहल्ले में 2-3 लोगों ने लगाए हैं पौधे ये। और 3-4 अच्छे बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं उनके पास। लेकिन किसी में न फूल न कलियां, कुछ नहीं। और ये माशाल्लाह से मेरे जो है पौधा, उसमें बेहतरीन फूल आए हुए हैं। देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि फूल भरा हुआ है। अच्छा, इसको खुली धूप पसंद है, इसको अच्छी धूप में लगाइए। ये तकरीबन 4 से 6 घंटे धूप जिस जगह पे आती है, उस जगह ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। तो उसको मैंने ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे ये उसको खुली धूप मिलती है। तो अच्छा रहता है ये पौधा। अच्छा, मैंने इसकी फ्लावरिंग ली है, उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने खुश्क रखती हूँ, बिल्कुल खुश्क। उसके बाद इसमें पानी का छिड़काव करती हूँ, हल्का हल्का पानी का छिड़काव करती हूँ। उससे ये होता है कि इसकी जो उम, फूल है ना, वो निकलना शुरू होते हैं, कलियाँ बाहर आ जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये तरीका। ये मेरा अपना तरीका है, मैं इसको करती हूँ। और मैं वही कुछ आपको बताती हूँ जो मैंने किया, आजमा के देखा, इसीलिए मैं आपको बताती भी हूँ। तो इस तरह से इसको कीजिए, ये बहुत प्यारा लगता है। इसकी कलियाँ, इसके फूल, इसमें एक अजीब सा हुस्न आता है इसके अंदर। तो ये बहुत प्यारा लगता है। इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये पौधा बेहतरीन आपको एक लुक देता है। लोगों ने बड़ी बड़ी बाड़ें बना के लगाई हुई इसकी, अपने घरों के आगे, अपनी कॉलोनीज में, या अपने जो दूसरे उनके कारोबारी इलाके हैं वहाँ पर। तो ये है ही खूबसूरत पौधा, तो क्यों नहीं लगाएं, अच्छा लगता है। अच्छा, इस पौधे में एक क्वालिटी ये होती है, इसको जिस शक्ल में आप ढालना चाहें ये आराम से ढल जाता है। गोल बनाना चाहें, लंबा बनाना चाहें, या जिस तरह से भी कटिंग करके रखना चाहें इसकी, आप करके रख सकते हैं। तो मेरा प्रोग्राम तो यही है कि मैं अपने पहले था प्रोग्राम कि मैं अपनी प्लांट को गोल बनाऊंगी। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, इस गोल के बजाय इसको लंबा रखूं, ताकि ये अच्छा लगे। और मतलब एक ही पौधा लगाया है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया अपने घर में। लेकिन उसको मैंने अच्छा बड़ा सा करके उसको बुशी बना के लगाऊंगी।
तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी ये बढ़ रहा है, इंशाल्लाह और बढ़ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा प्रोग्राम पहुँचे और आपकी सपोर्ट मुझे मिल सके।